बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स का सेशन नंबर 9 है और आज की क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो इलस्ट्रेटर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है उसको सीखेंगे, यानी कि टाइप टूल। तो टाइप टूल के ऊपर कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लें कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ें डिस्कस की थी। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्म ईच पैनल को एक्सप्लोर किया, उसके बाद हमने पाथ फाइंडर पे बात की और क्लिपिंग मास्क और ड्रा इनसाइड ओपेसिटी मास्क, ये चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। आज की क्लास में हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप टूल। टाइप टूल के साथ कुछ इसके रिलेटेड पैनल्स होंगे, करेक्टर पैनल और पैराग्राफ पैनल। देन फिर टाइप टूल की कुछ और फर्दर इसके जो टूल्स हैं वो भी हम देखेंगे। एरिया टाइप टूल हो गया, टाइप ऑन अ पाथ टूल, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल, और लास्ट पे हमारे पास एक टच टाइप टूल भी होता है, इसको भी हम देखेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इलस्ट्रेटर में इन टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे टाइप टूल आपको कहाँ पे मिलेगा? ये अपने टूल बार में अगर आप लेफ्ट साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको एक टी लेटर लिखा हुआ मिलता है। इसकी शॉर्ट की टी है, कीबोर्ड से जस्ट टी प्रेस करें, आप इसमें इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। अब इस टाइप टूल को यूज़ कैसे करना है, उसके लिए तरीका ये होता है कि इसको दो तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, एज ए पॉइंट टेक्स्ट और एज ए पैराग्राफ टेक्स्ट। पॉइंट टेक्स्ट से मुराद ये है कि अगर हम जस्ट इस टूल को सिलेक्ट करके किसी भी जगह पे क्लिक कर दें तो ये एक डमी टेक्स्ट यहाँ पे लोरम इप्सन के नाम से यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। इस टेक्स्ट को हम एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट टेक्स्ट, ठीक है। इसको हम पॉइंट टेक्स्ट भी कह सकते हैं, यानी ये एक पॉइंट के ऊपर हम इसको ऐड करते हैं, एक पॉइंट से ये बेस कर रहा होता है। अब इस टेक्स्ट को जब हम लिख लें, अपना जो भी हमने टेक्स्ट इसमें ऐड करना है हम कीबोर्ड से टाइप कर लेते हैं। फिर बाद में इसका प्रोसेस आता है कि हम इसको रीसाइज करना चाह रहे होते हैं या इसकी पोजीशन चेंज करना चाह रहे होते हैं। उसका तरीका ये है कि आप टाइप टूल पे रह के ये चीज़ें नहीं कर सकेंगे, आप अपना टूल चेंज करेंगे। अब यहाँ पे आएंगे सिलेक्शन टूल में, तो फिर इसके यहाँ पे आपको कंट्रोल नज़र आ रहे हैं। आप ये सिलेक्ट करके इसको यूं ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन ये देखें यहाँ पे ये स्ट्रेच हो रहा है। अगर आप कीबोर्ड से शिफ्ट होल्ड किए बगैर इसको स्केल अप करेंगे तो चांसेस हैं कि आप इसको स्ट्रेच कर लें। तो बेटर है कि आप शिफ्ट होल्ड कर लें ताकि जब आप इसको स्केल अप करें तो ये प्रोपोर्शनली बिल्कुल मेंटेन रहे। तो ये यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। याद रहे कि जब भी आपने टेक्स्ट वाले जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आपने स्केल अप स्केल डाउन करना है तो शिफ्ट का की होल्ड की करना आपने भूलना नहीं है, अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो फॉन्ट है उसका टोटली जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी खराब हो जाएगी। अब नेक्स्ट इसमें कुछ इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं। सेटिंग्स के लिए आपको साइड पे प्रॉपर्टीज के पैनल में कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो ये नज़र आ रहा है करेक्टर, और इसके साथ ये वाला ऑप्शन है कि ये वाला है। और देन इसके नीचे तीन जो मोर ऑप्शन के डॉट्स हैं, अगर इन पे क्लिक करें तो आपको एक कंप्लीट एक पैनल नज़र आ जाता है। बट इसको हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम अभी क्या करेंगे, हम इसको डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, हम पैनल अपना अलग से ओपन कर लेते हैं। इसको प्रॉपर्टीज के पैनल को मैं यहाँ पे कोलैप्स कर रहा हूँ और हम करेक्टर का पैनल ओपन करेंगे। करेक्टर का पैनल ओपन करने का तरीका ये है कि आप इसको विंडो में जाएं और यहाँ से आपको नजर आएगा, नीचे आ जाएं टाइप, और टाइप में जाके यहाँ पे करेक्टर, कंट्रोल टी इसकी शार्ट की है। आप इसको कंट्रोल टी होल्ड कंट्रोल कर होल्ड करके टी प्रेस करें कीबोर्ड से तो भी आप इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसमें ऑप्शंस थोड़े कम हैं। अगर आपका वर्जन जो है वो 2019 है या 2020 है तो में भी आपको ये नीचे वाले नज़र ना आए, ये वाले ऑप्शन। तो ये ऑप्शन इसमें एक्स्ट्रा है 2021 में, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो इसको बाकी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। अब इसके ऑप्शंस कुछ कम हैं, हम इनको बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हम जाएंगे इस आइकन के ऊपर जिसमें ये थ्री हॉरिजॉन्टल लाइंस का आइकन बना हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ से करेंगे शो ऑप्शंस। शो ऑप्शंस करते ही आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मजीद नज़र आ जाएंगे। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि इनसे क्या मुराद है। सबसे पहले है हमारे पास ऊपर ये वाला, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टाइप फेस को सिलेक्ट करेंगे। टाइप फेस क्या होता है? टाइप फेस ये होता है
कि लेट्स सपोज आपके पास ये मेरिट प्रो एक टाइपफेस है। अब टाइपफेस के अंदर यहाँ पे देखें, आपको साथ ही मेरिट प्रो के साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है नंबर 10। 10 ये शो करता है कि इस टाइपफेस जो मेरिट प्रो टाइपफेस है, इसके अंदर 10 मजीद फॉन्ट्स हैं। यानी कि फॉन्ट से मुराद, फॉन्ट आप कह सकते हैं कि ये मेरिट प्रो एक पेरेंट है और फॉन्ट्स जो हैं वो इसके चाइल्ड होंगे। तो मेरिट प्रो के अंदर 10 मजीद जो है वो हम फॉन्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ इस एरो से, तो आप देखेंगे इसके मल्टीपल आगे वेट्स हैं। ये कंडेंस्ड है, और कंडेंस्ड इटालिक है, बोल्ड है, उसके अलावा ये बोल्ड कंडेंस्ड इटालिक है, रेगुलर है, सेमी बोल्ड, बोल्ड, ये सारे आपको डिफरेंट इसके वेट्स नजर आएंगे। लेट्स सपोज हम इसको सेमी बोल्ड कर देते हैं। अब जो भी हम टाइपफेस ऊपर से सिलेक्ट करेंगे, उसके रिलेटेड जो फॉन्ट्स होते हैं वो नीचे यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं, ये देखिए। ठीक है, हमने मेरिट प्रो सेलेक्ट किया था, उससे रिलेटेड आ गए। अगर हम इसको चेंज करते हैं यहाँ पे लेफ्ट, और हम इसको रोबोटो पे कर लेते हैं, तो रोबोटो पे आ जाए तो यहाँ पे भी आप देखें, आप रोबोटो से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने मिक्स नहीं करना। टाइपफेस क्या होती है? टाइपफेस उस फॉन्ट का, आप कह लें कि मेन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिफाइन करती हैं। यानी कि रोबोटो अगर एक फॉन्ट है, उसका जो स्केलेटन है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो आपको इन सारे फॉन्ट्स के अंदर मिलेगा। तो रोबोटो जो है वो टाइप फेस है, थिन लाइट, आप देखें स्ट्रक्चर वही है, जस्ट उसका वेट और उसका जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा होगा। ठीक है, अब इसको देखें, ब्लैक में भी वही स्टाइल आपको नजर आएगा। मैं अगर इसको जूम करके आपको दिखाऊं, अब कोई एक लेटर पे नजर रखें, फॉर एग्जाम्पल ये एन लेटर है यहाँ पे, इसको आप फोकस करें, तो ये देखिए हम इसको ले जाते हैं थिन पे, तो स्केलेटन देखें इसका बिल्कुल सेम है, लाइट पे भी वही है, रेगुलर पे भी वही है, जस्ट क्या उसमें वेट ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकेंगे अपने डिफरेंट टाइपफेसिस, देन फिर हम फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट इसके साथ ही आ जाता है हमारे पास अगला जो ऑप्शन है, वो है इसका रीसाइज करने का। तो रीसाइजिंग वैसे हम मैनुअली भी कर सकते हैं, यहाँ से हम जैसे मैंने आपको बताया शिफ्ट होल्ड करके आप इसको यूं रीसाइज कर सकते हैं। बट अगर फॉर एग्जांपल हमने टेक्स्ट को पैराग्राफ में यूज करना हो, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो पैराग्राफ कैसे बनाएंगे अभी उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इन ऑप्शंस को कुछ समझते हैं कि ये क्या है हमारे पास। ये है हमारे पास फ़ॉन्ट का साइज कम ज़्यादा करने के लिए। वही जो 3-4 तरीके इसमें होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, स्ट्रोक पैनल में भी, इलस्ट्रेटर में जितनी भी आप वैल्यूज चेंज करेंगे, उसको आप सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप खुद से कोई वैल्यू ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं इसका जो वेट है वो 50 हो जाए, तो ये देखिए यहाँ पे ये भी हो गया। दूसरा, आप स्क्रॉल व्हील यूज़ कर लें। स्क्रॉल व्हील अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो 10-10 पॉइंट्स का फर्क आएगा। कंट्रोल के साथ करेंगे तो ये देखें वैल्यू पॉइंट्स में चेंज हो रही है। ठीक है, और अगर नॉर्मली इसको स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करेंगे तो ये फिर एक एक पॉइंट आगे बढ़ेगा। उसके अलावा आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाके कुछ प्री डिफाइंड जो इसके साइजेस हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। देन फिर आप अगला ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से इन सेट द फॉन्ट साइज, यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल। देन फिर नेक्स्ट आ जाता है, ये वाला ऑप्शन पैराग्राफ से रिलेटेड है, इसको हम बाद में देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, इसको अगर आप गौर से पढ़ें तो यहाँ पे सेट द कर्निंग बिटवीन टू करेक्टर्स। कोई से भी दो करेक्टर्स के दरमियान की जो स्पेसिंग होती है उसको हम कर्निंग कहते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इसकी ऑटो पे रहने देते हैं, तो इसमें एक यहाँ पे ऑटो पे रखने पे ये होगा कि इसके जितने भी जो फॉन्ट में जो इलस्ट्रेटर में डिफाइंड है वहाँ पे वो हो जाता है, लेकिन सम टाइम आपको इसको चेंज करना पड़ता है। मैं इसकी मिसाल आपको कुछ इस तरह से देता हूँ कि लेट्स सपोज यहाँ पे हम कुछ ले लेते हैं, कुछ और टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट को मैं चेंज करता हूँ। हम इसमें ले लेते हैं कुछ नहीं, कुछ लेटर ऐसे लेंगे जिसमें हम डिस्टेंस को क्रिएट कर सकें। यस, ये ठीक है। टी के साथ हम ले लेते हैं ओ। चलिए मैं इसको यूज करता हूँ यहाँ पे टू। अच्छा देखें, इसमें ये जो डिफॉल्ट इसकी स्पेसिंग है ना, हम इसके साथ सेटिस्फाई नहीं होंगे। देखें यहाँ पे ऑटो पे हम कर रहे हैं ना, आपको इसको देखते हुए ये फील होगा कि यहाँ पे जाहिर तो ये सही है इसका डिस्टेंस आपस में, लेकिन यहाँ पे देखें इसमें जो टी और ओ है ना, यहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे वाइट स्पेस ज्यादा है, इसकी स्पेसिंग हमें कम करनी है। तो इंडिविजुअल लेटर्स की जो स्पेसिंग है उसको कम करने को कर्निंग कहते हैं। कर्निंग को चेंज करने के लिए मजीद भी इसमें ऑप्शन है। एक तो हम इसमें ऑप्टिकल यूज कर सकते हैं, इससे भी काफी हद तक जो टेक्स्ट है वो इम्प्रूव हो जाता है। जैसा कि मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑप्टिकल करता हूँ तो ये देखें काफी हद तक इम्प्रूव हो गया।
और इसके अलावा मैट्रिसेस पे आप इसको कर लें तो भी ये एडजस्टमेंट हो जाती है। लेकिन अब इसको हम मैनुअली करना चाहते हैं, तो मैनुअली में यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। देखिए मैं इसको जैसे क्लिक करता हूँ ना, तो ये कहता है कर्निंग एंड एक्सटेंडेड सिलेक्शंस कैन ओनली बी सेट टू ऑटो और जीरो। टू मॉडिफाई स्पेसिंग बिटवीन मल्टीपल कैरेक्टर्स यूज द ट्रैकिंग ऑप्शन। अब ये कहता है कि अगर आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स के दरमियान की स्पेसिंग करनी है ना, तो आप ट्रैकिंग ऑप्शन यूज करें। ट्रैकिंग का ऑप्शन इसके बिल्कुल साथ है। ये क्या करता है कि ये ओवरऑल पूरा का पूरा जो आपका लिखा हुआ टेक्स्ट है उसके दरमियान स्पेसिंग ये चेंज कर देता है। जैसा कि मैं इस टेक्स्ट को चेंज करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे ट्रैकिंग। ठीक है, इसको साइज को डाउन करते हैं यहाँ पे। नहीं जी, ट्रैकिंग से मुराद ये है कि आप ओवरऑल पूरे का पूरा जो टेक्स्ट है उसकी स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको बढ़ाता हूँ, मैं यूजली माउस ही यूज करता हूँ, मैं वही यूज करूंगा क्योंकि इससे जरा कन्वीनियंट होता है। ये देखिए क्या हो रहा है कि सारे जो, मैं इसका साइज थोड़ा डाउन कर दूँ ताकि क्लियर नजर आए। यहाँ पे देखें, जितनी हम वैल्यू बढ़ाना चाहें हम बढ़ा सकते हैं। क्या हो रहा है कि सारे के सारे लेटर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। लेकिन हम ये चीज इधर कर्निंग पे क्यों नहीं कर पा रहे? कर्निंग जो है वो यहाँ पे देखिए नहीं अप्लाई हो रही। कर्निंग के लिए अगर आपने अप्लाई करनी है तो आपको टाइप टूल पे जाके, तो पहले तो मैं इसको ट्रैकिंग को यहाँ पे जीरो कर दूं, इसको हम बाद में भी देखते हैं। अब हम इसमें जाके देखते हैं कर्निंग को। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कर्निंग। तो कर्निंग कब अप्लाई होगी? जब आप एक दो लेटर्स के दरमियान में अपने कर्सर को रखेंगे और फिर आप इसको मूव करेंगे, देन फिर अप्लाई होगी। कैसे? हम जो टाइप टूल है वो लेने हैं, यहाँ पे एन और जी के दरमियान एक बार क्लिक करेंगे। अब आप देखें यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन जो हैं वो इनेबल नजर आ रहे हैं। मैं लेट्स सपोज इसको -10 करना चाहता हूँ, या मैं इसको करना चाहता हूँ ज़्यादा फर्क डालना है तो आप इसको -100 कर दें। तो आपने देखा कि एन और जी जस्ट चेंज हुए। ठीक है, ये देखें, इसको हम चेंज कर सकते हैं जितना भी करना चाहिए, बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें कम करना चाहते हैं। यानी हम इंडिविजुअल एक एक लेटर पे जाके इसको डील कर सकते हैं। कर्निंग से ये मुराद होगा हमारा। ठीक है, इस तरह से। और मजीद भी हम एक इसमें अगर हम चाहते हैं के और ई की स्पेस को भी एडजस्ट करें, तो यहाँ से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको अभी बोरिंग लग रही हैं तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी आप, क्योंकि अभी हम जस्ट इस मेथड को सीख रहे हैं। प्रैक्टिकल जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि कितना ये हेल्पफुल है आपके डिज़ाइन को प्रोफेशनल बनाने के लिए। तो कर्निंग है, उसके बाद आ जाती है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग वही आपने देख ली कि मल्टीपल जो वर्ड्स हैं इकट्ठे उनमें स्पेसिंग क्रिएट करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, हमारे पास जो दो ऑप्शन है वो आपको यूजफुल नहीं होंगे, आप काम में तो उसको यूज़ नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर आप काम में कोई मिस्टेक करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस तो फिर ये बड़ा हेल्पफुल है। वो कैसे है? चलिए मैं इसको 0 0 कर देता हूँ, बाद में हम इस पर बात करते हैं। अच्छा देखें, ये यहाँ पे क्या कह रहा है, वर्टिकल स्केल 100% और हॉरिजॉन्टल स्केल 100%। इन दोनों से मुराद हमारी ये है कि ये दोनों जो स्केल हैं ये इसकी ओरिजिनल जो फॉन्ट का साइज है उसको डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने स्केल अप स्केल डाउन करते हुए गलती से आपको याद नहीं रहा कि आपका जो कीबोर्ड से शिफ्ट किया है वो आपने प्रेस ही नहीं किया, और होगा क्या कि आपका फॉन्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा। लेट्स सपोज ऐसे हो गया, और यहाँ फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रेच करके उसको यूं कर लिया, तो इसमें बाद में आपको लगा, फील होगा कि ये तो फॉन्ट की जो ओरिजिनल शेप थी वो तो नहीं रही, फॉन्ट तो खराब हो गया। इट मीन्स कि आपने इसको शिफ्ट होल्ड नहीं किया था। अब इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ पे आप देखें आपको वैल्यूज चेंज होती हुई नजर आएंगी। ये तो 100% है, बट ये वाला स्केल है जो 100% से ज्यादा हो चुका है। अगर आप इसको वापस यहाँ पे 100% टाइप करके कर दें तो ये देखें फ़ॉन्ट आपका ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो ये यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है इसको हम देखते हैं अभी जब हम टाइप ऑन अ पाथ टूल की बात करेंगे, तो इसको इसको फिर देखेंगे। ये वाला देख लें, ये है रोटेशन। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, पहले सिलेक्ट करेंगे इसको। तो अगर हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो आप देखें कि एक एक जो करेक्टर है वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो ये देखिए, आप इसको बिल्कुल वर्टिकली भी ला सकते हैं अगर आप इसको 90 डिग्री पे कर देते हैं तो। ठीक है, इस तरह से आप इसको प्री डिफाइंड कुछ वैल्यूज हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। 30 पे करना है, फिर 45 पे। तो ये भी क्रिएटिव प्रोसेस में बड़ा हेल्पफुल होता है। देन फिर हमारे पास अगला जो है वो नीचे कुछ बटन्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले है ऑल कैप्स का। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि मैं कोई भी इसमें टेक्स्ट लिख लेता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ करेक्टर।
तो ये करेक्टर्स के ऊपर हम इसको डील करेंगे। अच्छा, इसका वेट जो है मैं थोड़ा सा कम कर लूँ, ये मुझे लगता है हैवी है। चलें करेक्टर पे हम इसको ले आए। अच्छा, हम चाहते हैं यहाँ पे क्या हो कि ये सारे के सारे जो है वो कैपिटल लेटर्स में आ जाए। हमने टाइप इनको इस तरह से किया कि फर्स्ट लेटर कैपिटल था, बाकी सारे जो थे वो स्मॉल लेटर्स थे। लेकिन हम बाद में चाहते हैं कि नहीं, हम ये सारे कैपिटल करना चाहते हैं। तो एक तो प्रोसेस ये है कि हम दोबारा से जाके इनको कैपिटल टाइप करें, यानी शिफ्ट होल्ड करके या कैप्स लॉक ऑन करके इसको टाइप करें। दूसरा, यहाँ पे एक शार्ट की है ऑप्शन हमारे पास कि आप इसको जस्ट क्लिक कर दें तो ये सारे जो है वो ऑल कैप्स में चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल किसी भी जो सॉफ्टवेयर है उसकी तरह। देन फिर हमारे पास ये आ जाता है स्मॉल कैप्स। इसमें क्या होता है कि आपके जो लेटर्स हैं वो इसके ऑन करने से कुछ ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है इस फ़ॉन्ट के ऊपर। मैं आपको फ़ॉन्ट चेंज करके दिखाता हूँ, फिर इसका इफेक्ट नज़र आएगा। तो फ़ॉन्ट हम ले लेते हैं इसमें ये वाला। चलें इस पे हम ये अप्लाई करते हैं। यस, ये अप्लाई हो रहा है। ये क्या करता है कि हो सारे कैपिटल लेटर्स ही जाते हैं, लेकिन हाइट में जो फर्स्ट लेटर है उसकी हाइट थोड़ी सी ये ज़्यादा कर देता है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन फिर हमारे पास ये सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आ जाते हैं। ये यूजुअली मैथमेटिक्स की टर्म्स होती हैं, जिसमें हम फॉर एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह की इक्वेशन लिख रहे हैं, हम लिखते हैं एक्स, और फिर ये वाला ऑप्शन ऑन कर लें। यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है, सुपरस्क्रिप्ट, इसको ऑन करेंगे फिर आप इसमें लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। फिर दोबारा से इसको ऑफ कर दें, फिर आप प्लस लिख लें, फिर आप यहाँ पे लिख देते हैं जी 3x। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली इस पे जो पीछे था ना, ये अप्लाई हो गया हुआ था, इसको मैं यहाँ पे नॉर्मल कर दूँ। ठीक है, अब ये देखिए आपको नॉर्मल लग रहे हैं। तो इस तरह से सुपरस्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं और सबस्क्रिप्ट भी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये जो लास्ट वाला एक्स है इसके नीचे मैं सबस्क्रिप्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो ये यूज़ करें। इसमें आप नीचे लिख सकते हैं x1, और इसी तरह से आप फर्दर आगे इसमें अंडरलाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन कैरेक्टर्स को अंडरलाइन करना चाहता हूँ, और या फिर हम इसमें स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं कि एक लाइन जो है वो दरमियान से कट होके गुजरे। तो बड़े से हैंडी ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे पैराग्राफ टेक्स्ट की तरफ कि पैराग्राफ हम कैसे इसमें लिख सकते हैं। पैराग्राफ लिखने का तरीका ये होगा कि आप टाइप टू लेके उसको जस्ट क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि जस्ट आप अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखें इस तरह से अप्लाई हो गया। ये लास्ट सेटिंग जो अप्लाई थी वो यहाँ पे पेयर हो रही है, तो ये इस तरह से आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये पूरा एक पैराग्राफ बने, जिसको हम फर्दर उसको जस्टिफाई कर सकें, उसका जो लाइन स्पेसिंग है उसको भी एडजस्ट कर सकें। उसके लिए क्या करना है, टाइप टू लें, क्लिक करके होल्ड कर लें और फिर इसको ड्रैग करें, और जहां तक आपने जितना एरिया आपने कवर करना है वो वहां पे उसको रिलीज कर दें। तो आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो अपीयर हो गया। अब इसका मैं साइज कम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं साइज कम करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैसे अगर पॉइंट टेक्स्ट है तो फिर तो आप उसको कंट्रोल्स की मदद से स्केल डाउन स्केल अप कर सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ में ऐसा नहीं आप कर सकेंगे। भाई मैं मिसाल के तौर पे इसको साइज को कम करता हूँ, और ये जो ऑप्शन अभी हमने छोड़ा था इसके अब हम बात करते हैं। ये है स्पेसिंग बिटवीन टू लाइंस इन अ पैराग्राफ, यानी अगर एक पैराग्राफ में जितनी भी लाइंस हैं उनके दरमियान की स्पेसिंग। लेट्स सपोज हम इसको ऑटो पे करते हैं, और इसका जो टेक्स्ट है मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर लूँ। और अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इलिस्ट्रेटर में एक ऑप्शन होता है टाइप और फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। ठीक है, आप टाइप के ऑप्शन में जाएंगे और नीचे है फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये डमी टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, यानी इसमें ऐड हो जाएगा। इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये इंटरनेशनली डिफाइंड डमी टेक्स्ट है जो कि यूज होता है डिफरेंट डिजाइन प्रोजेक्ट्स को, टेम्पलेट को बनाने के लिए। अब इसमें हमारे पास जो ऑप्शन हैं ये कंट्रोल वाले, अगर मैं इसकी मदद से इसको कम करता ना, तो देखेंगे फ़ॉन्ट का साइज कम ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि वो जो बॉक्स हमने बनाया हुआ है उसका साइज कम ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से कम करता हूँ, तो ये देखें फ़ॉन्ट अपनी जगह पे स्टेबल है, लेकिन इसमें फ़ॉन्ट का साइज वही है जो 27 पॉइंट है था, लेकिन बॉक्स का साइज कम हो गया। बॉक्स का साइज कम होने से क्या नुकसान हुआ कि हमने जो सारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ था यहाँ तक वो हाइड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस चीज़ की क्या इंडिकेशन है कि टेक्स्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यानी हमने जो बॉक्स बनाया हुआ है इसमें कुछ और भी टेक्स्ट अभी मौजूद है। तो आप यहाँ पे नीचे बिल्कुल बॉटम में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये वाला एक छोटा सा स्केयर। ये अभी देखें इसमें रेड कलर नहीं है, लेकिन जैसे मैं इसको स्केल डाउन करता हूँ अब देखेंगे यहाँ पे रेड कलर आ गया। ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि यहाँ पे अभी और भी टेक्स्ट मौजूद है। अगर हम इसका साइज बढ़ाएंगे तो वो टेक्स्ट यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, इस तरह से। अब हम पैराग्राफ को फर्दर जो है वो मॉडिफाई करने के लिए कुछ सेटिंग्स को देखते हैं। वो सेटिंग्स यहाँ पे एक तो ये थी
इसकी लाइन स्पेसिंग कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें हमारे पास पैराग्राफ का एक अलग से पैनल मौजूद है जिसमें मजीद कुछ ऑप्शन हैं। कैरेक्टर के पैनल के बिल्कुल साथ हमारे पास पैराग्राफ पैनल होता है। इसमें मजीद पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स हैं, जैसा कि जस्टिफाई अलाइन अलाइन लेफ्ट है, हम इसको अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं और अलाइन लेफ्ट। उसके अलावा यहाँ पे जस्टिफाई है, जस्टिफाई मतलब कि वो लाइंस की जो स्पेसिंग है वो उसको खुद से वो एडजस्ट कर लेता है, यानी अगर वर्ड्स के दरम्यान स्पेसिंग जो है वो इस तरह से एडजस्ट होती है कि लेफ्ट और राइट साइड से जो एजेस हैं उनके साथ टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल मैच हो जाए या उसके साथ फिक्स हो जाए। तो इस तरह से हम इसके सारे ऑप्शन ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक वेबसाइट है, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। अगर आप कोई भी डिज़ाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपके पास टेक्स्ट ना हो तो वहाँ से कोई भी डमी टेक्स्ट जो है वो पिक कर सकते हैं। वेबसाइट लोरम इप्सम ही के नाम से आप यहाँ पे सर्च करेंगे, एल इप्सम। ठीक है, यस, एल इप्सम टेक्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट लिंक आपको मिलेगा, इसको आप ओपन करें। यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई भी टेक्स्ट जो है वो ले सकते हैं। पैराग्राफ लेना चाहें, वर्ड्स हैं, बाइट्स हैं या लिस्ट आपको चाहिए। तो अभी हमें पैराग्राफ चाहिए तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, चले हम इसको 3 पे कर लेते हैं, हमें 3 पैराग्राफ चाहिए। जनरेट करेंगे यहाँ पे लॉरम इप्सम तो हमें 3 पैराग्राफ यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और इसको हम यहाँ पे लाके इसमें पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से। तो चूंकि अभी साइज टेक्स्ट का बड़ा है तो यहाँ पे ये अपीयर नहीं हो रहा, हम यहाँ पे टेक्स्ट का करेक्टर का साइज कम करते हैं ताकि ये पैराग्राफ सारे अपीयर हो जाएं। ठीक है, साइज इसका ऑलमोस्ट ठीक है, हम इसको ऑटो पे कर लें पहले। यस, ठीक है। अब ये 3 पैराग्राफ्स हैं, अब हम पैराग्राफ पैनल में जाके इसको मजीद देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे, ये देखें, ये जस्ट सेंटर लाइन हो गया, ये लेफ्ट लाइन हो गया, जस्टिफाई हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसको देखें। अच्छा, ये ज़रूरी है कि आपका टेक्स्ट सारा सिलेक्टेड हो। सिलेक्ट करने का तरीका क्या है कि आप किसी भी जगह पे साइड पे क्लिक करें, फिर यूं ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर लें, या किसी एक जगह पे क्लिक करें और कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें तो टेक्स्ट जो सारे का सारा है बॉक्स के अंदर वो सिलेक्ट हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे ये जस्टिफाई, यानी कि सारी की सारी लाइन जस्टिफाई कर देगा, इवन के लास्ट लाइन भी। तो इसको हम करते हैं नॉर्मल पोजीशन पे। देन फिर अगले ऑप्शन पे देखें, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास। इसका क्या काम होता है? इसका काम ये है कि लेफ्ट इंडेंट, यानी जो आपने बॉक्स डिफाइन किया हुआ है उसको लेफ्ट साइड पे एक मार्जिन क्रिएट करेगा जितनी भी हम वैल्यू यहाँ पे बढ़ाएंगे। ये देखिए यहाँ पे, अभी चूंकि कर्सर हमारा इस पैराग्राफ के अंदर है तो जस्ट ये वाला पैराग्राफ मूव हो रहा है। तो ये आपके पूरे कंट्रोल में है कि, सॉरी, ये मैं नीचे वाली वैल्यू कर रहा हूँ, इसको हम बाद में देखते हैं, अभी ये ऊपर कर रहे थे हम, ये वाला। तो आप देखें यहाँ पे हम एक पैराग्राफ को भी इंडेंट कर सकते हैं और इवन कि हम मल्टीपल पैराग्राफ्स को भी कर सकते हैं। अगर हम सबको इकट्ठा सेलेक्ट कर लें तो ये देखें यहाँ पे हम इसको सबको लेफ्ट साइड पे मार्जिन दे रहे हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे इसको, इस ऑप्शन को यूज करके हम राइट साइड से मार्जिन भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखें दोनों तरफ। तो इस तरह आपको बुक्स की प्रिंटिंग में आपने देखा होगा कि साइड से मार्जिन दिया जाता है ताकि जब वो फाइनली जब वो उसकी बाइंडिंग हो तो क्या हो कि टेक्स्ट जो है वो उसमें कट ना हो जाए या हाइड ना हो जाए। तो इस तरह से फर्दर नीचे आ जाए तो यहाँ पे है हमारे पास ये वाला ऑप्शन है फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट। फर्स्ट लाइन से मुराद ये है कि जिस पैराग्राफ में आप कर्सर रखेंगे उस पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो थोड़ी सी एक साइड से इंडेंट हो जाएगी। उसका ये बड़ा जबरदस्त एक राइटिंग स्टाइल है। अगर हम इसको यूज करें तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस पैराग्राफ में रहते हुए इसको यूज करता हूँ तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू को, इससे पैराग्राफ्स की जो रीडेबिलिटी है वो बड़ी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम सबकी करना, अगर हम सबकी इकट्ठी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको लेट्स सपोज अभी मैं 0 पे करता हूँ और देन फिर हम इसको वैल्यू को बढ़ा देते हैं इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है यहाँ पे नीचे, जो कि है यहाँ पे इस चीज़ का इंडिकेशन होती है कि स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ये पैराग्राफ के दरमियान की स्पेसिंग को एडजस्ट करेगा। कैरेक्टर पैनल में जो यहाँ पे था ना ये वाला,
ये बेसिकली डिफाइन करता था सेट द लेडिंग। लेडिंग क्या होती है कि दो लाइंस के दरमियान की स्पेसिंग। तो जबकि यहाँ पे जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ये इस चीज के है कि आप इसमें पैराग्राफ की स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैं इसको, चले मैं इसकी इंडेंट जो है वो 0 0 करता हूँ ताकि हम इसको सही तरह से देख सकें। टेक्स्ट सारा सेलेक्ट करें, फिर इसको करें 0 0। ये भी 0 हो गया। अच्छा, आप कीबोर्ड से टैब प्रेस करके नेक्स्ट जो बॉक्स होता है उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। टैब की कैप्सला के ऊपर जो कीबोर्ड पे मौजूद है, आप उसको प्रेस करें, 0 एंटर करें, फिर 0 एंटर करें, तो आप देखें यहाँ पे टोटली जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। और इसको, ये भी 0, ये भी 0, और ये भी 0। ठीक है, अब हम इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे देखें, सबको सिलेक्ट किया, तो इस वैल्यू को हम बढ़ाते हैं, तो देखें ये क्या हो रहा है कि पैराग्राफ की चेंजेस, जो स्पेस है वो जस्ट चेंज हो रही है, ना कि हर एक लाइन की। अगर हम हर एक लाइन की चेंज करना चाहेंगे तो वही हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, वो है करेक्टर पैनल में ये वाला। इसकी मदद से हम एक एक लाइन को चेंज कर सकते हैं। तो दोनों बड़े यूजफुल होते हैं, समटाइम हम इसको भी यूज करते हैं। और ये होता है कि आफ्टर द पैराग्राफ, तो एक ही बात है, अब आफ्टर कर लें या बिफार कर लें, तो कोई भी एक ऑप्शन आप यूज कर लें, दोनों ही इसी काम के लिए यूज होंगे। लास्ट पे है हमारे पास हैफनेट। हैफनेट से मुराद कि अगर कोई वर्ड जिसकी स्पेलिंग जो है वो बॉक्स के अंदर यहाँ पे लास्ट पे कंप्लीट नहीं हो रहे, तो ये देखें यहाँ पे हैफनेट हो रहा है, यानी एक डैश लगा के हाफ उसके जो स्पेलिंग है वो नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है ये। तो अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा, बल्कि अगर स्पेस नहीं होगी तो पूरे का पूरा वर्ड जो है वो न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये रिकमेंडेड नहीं है ग्राफिक डिजाइनिंग में। जब भी आप डिजाइनिंग यूज करें तो आप हैफनेट को यूज ना करें, बल्कि पूरे के पूरे स्पेलिंग ही रखा करें। इकट्ठा वर्ड जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो चलें जी, ये हमने पैनल्स को डिफाइन कर लिया। मजीद इसमें कुछ है पैराग्राफ में, वो भी हम देख लें। आपने अक्सर जो है ना मैगजीन और मैगजीन के ऊपर देखा होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता भी हूँ। मैगजीन आर्टिकल, ठीक है। मैगजीन के ऊपर आर्टिकल लिखे होते हैं, तो उसमें आपको अक्सर यहाँ पे मिलता है कि टेक्स्ट जो है वो कॉलम्स की शक्ल में लिखा जाता है, जैसा कि ये है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे एक कॉलम ये है, फिर दूसरा कॉलम है, फिर तीसरा कॉलम है। आप इसमें डिफरेंट कॉलम्स में टेक्स्ट को लिखते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ से भी अचीव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक इस तरह से कॉलम बनाया, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर, क्योंकि ये मैंने जब ड्रा किया तो इसने बाय डिफॉल्ट जितना एरिया था उतना ही टेक्स्ट इसने फिल कर दिया। यहाँ पे मैं टेक्स्ट का साइज थोड़ा कम कर लूँ, 14 ऑलमोस्ट, चलें 12 पॉइंट्स कर देते हैं, ठीक है। बढ़ा लें थोड़ा सा, 14। और इसको हम ऑटो कर देते हैं लाइन स्पेसिंग को। अब टेक्स्ट हम वहाँ पे वेबसाइट से ले आते हैं कि हमें कुछ ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए, 3 पैराग्राफ। अब हम ला के इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अच्छा, हुआ यह है कि टैक्स ये अब ज्यादा है, जबकि यहाँ पे जो स्पेस हमने रखी है इसके लिए वो कम है। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है नीचे, अगर आप देखें तो ये रेड कलर का जो आपको ये बटन नजर आ रहा है, अगर आप इसके ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, मैं यहाँ पे इसको क्लिक, सॉरी इसको मैं टाइप टूल से आप लेंगे इसको, आप इसके ऊपर जैसे आप क्लिक कर दें, ठीक है। इस ऑप्शन के ऊपर आप जस्ट एक बार, सॉरी इसके ऊपर मैं लेट मी चेक। अच्छा, इसमें यह है कि आप टाइप टूल लें और यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई शॉर्ट की होगी। अच्छा जी, मैं जरा इसको चेक कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ।
चलें जी, देखिए अब इसमें एक शॉर्ट की है जो आपने यूज करनी है, वो है कंट्रोल देन फिर डबल क्लिक, ठीक है। फिर ये वर्क करेगा। क्या करना होता है कि आप एक पहले से कॉलम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, जो भी आप इसमें साइज उसका रखना चाहें आप डिफाइन कर दें। फिर इसमें टेक्स्ट, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट है, आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप उसमें ऐड कर देते हैं। टेक्स्ट आप किसी और टूल पे लिख सकते हैं, नोटपैड पे लिख लें या वर्ड में लिख लें। देन फिर यहाँ पे आप इसको फाइनली लाके सारा सेलेक्ट करें, इसको बैक स्पेस किया मैंने, कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट एक्स्ट्रा है जो इस बॉक्स में पूरा नहीं आ रहा। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो आपको नीचे यहाँ पे, तो इसको कंट्रोल जी करते हैं, ये आपको एक रेड कलर का छोटा सा स्केयर नजर आएगा। आप कंट्रोल होल्ड करके इस पे डबल क्लिक करें, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, अप्लाई नहीं हुआ अभी भी, ठहरें जरा। यस, अभी हो गया। मैं दोबारा से करता हूँ, कैसे हुआ ये। कंट्रोल होल्ड किया और इसके ऊपर, इस रेड बॉक्स के ऊपर आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। यस, अच्छा, ये क्लिक करने पे हो रहा है अब। आई थिंक सो, क्या इसका प्रॉब्लम है, लेकिन आप हो ऐसे ही रहा है ये, डबल क्लिक करने से ये हो जाता है। अब होगा क्या कि यहाँ पे जब आप इसको डबल क्लिक कर देंगे, एक सेकेंड, आई थिंक सो ये वैसे ही वर्क कर रहा है। Yes, ठीक है। लेकिन दोबारा देखें, अब आई थिंक सो मैं सही समझ पाऊँ इसको। आप इसको क्लिक करके यूं ड्रैग करेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट आ गया। अब ये डमी टेक्स्ट है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि ये कम है, ये बॉक्स में जस्ट फिट हुआ है। मुझे टेक्स्ट थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। यहाँ पे टेक्स्ट लिया हमने, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल वी करेंगे। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट है। आप क्या करें, सिंपली आप कीबोर्ड से आल्ट होल्ड कर लें। आल्ट होल्ड करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि आपको यहाँ पे बल्कि एक बार क्लिक करें, फिर आप इसमें, क्या मसला है इसको, डबल क्लिक काम कर नहीं रहा। अच्छा, इसमें मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ तो जब ये छोटा सा एक एरो बनता है ना इसके साथ, तो फिर ये यहाँ पे टेक्स्ट इसमें फिल होता है, ठीक है। अब देखें कर्सर की शेप जो है ना वो चेंज हो जाती है। अब जब साइड पे आगे किसी और जगह पे क्लिक करेंगे तो एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। फिर और साइड पे जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बार और, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दोबारा से इसको करता हूँ, डबल क्लिक। चलिए जी, मैं इसको एक्सप्लोर कर लूंगा, फिर आपको फाइनली बताऊंगा। ये हो तो रहा है लेकिन सही नहीं हो रहा। बस इसका मकसद यही होता है कि ये जो सारे जो तीन जितने भी हम कॉलम इसमें डिफाइन करते हैं वो सारे लिंक्ड होते हैं। यानी आप इसमें टेक्स्ट जस्ट इधर से चेंज करें एक जगह से, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से चेंज करता हूँ टेक्स्ट, तो आप देखेंगे दूसरे कॉलम में भी ये चेंज हो जाएगा। टाइप टू लिया हमने, यहाँ पे हमने इसको चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट कॉलम जो है, इससे मैं कुछ टेक्स्ट जो है वो यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ शुरू से, ये वाला। तो आप देखेंगे कि जो ये वाला टेक्स्ट है वो पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ये देखें। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो चेंज हो रहा है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइप करता हूँ, सम, लैंग्वेज उर्दू हो गई है, सम न्यू टेक्स्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट कॉलम में भी शिफ्ट हो रहा है। तो ये बड़ा यूजफुल है इस तरह के मैगजीन्स के डिजाइन के ऊपर। बाकी फर्दर मैं इसको देख लूंगा कि ये कैसे ये प्रोसेस होता है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए, पैराग्राफ टेक्स्ट और पॉइंट टेक्स्ट के ऊपर इतना ही था। अब हम फर्दर आगे चलते हैं कि जो बाकी के हमारे पास टूल्स हैं उनको डिस्कस कर लें। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो इसी के अंदर है। आप जानते हैं कि आप जस्ट क्लिक करके होल्ड करें या राइट क्लिक करें किसी भी टूल के ऊपर, तो आपको मजीद कुछ टूल और भी मिलते हैं। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे है एरिया टाइप टूल।
एरिया टाइप टूल को यूज करने का ये तरीका होता है कि सबसे पहले आपको शेप ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर देता हूँ, और फिर हम यहाँ पे टाइप टूल पे जाके एरिया टाइप टूल लेंगे, और एरिया टाइप टूल की मदद से आप इस पाथ के ऊपर आगे क्लिक करेंगे। देखें जैसे ही आप इसके पास आएंगे तो आपको मजेंटा लाइन में जो स्मार्ट गाइड है वो बता रही होगी कि ये पाथ है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट उसमें होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा, यानी कि उसमें वो अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो भी आप लिखना चाहें उसको रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी सारी सेटिंग्स वैसी की वैसी हैं। अगर आप देखें, आप इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आपको ये इंडिकेशन आ रही है कि ये टेक्स्ट ज़्यादा हो गया अब साइज बढ़ाने से, तो आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं ताकि टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल वैसे जैसे हम पैराग्राफ की सेटिंग करते हैं, ये यहाँ पे वैसे ही अपीयर होगा। ठीक है, इसमें बड़ा कर देंगे तो टेक्स्ट आपको देखें यहाँ पे स्पेस भी मिल जाएगी। पैराग्राफ की सेटिंग पे जाके सेंटर लाइन कर लें, उसके अलावा इसको शिफ्ट कर लें यहाँ से। जो भी आप सेटिंग करना चाहें यहाँ पे बड़ा इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, एरिया टाइप टूल। अब एरिया टाइप टूल की जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कहाँ पे आपको मिलेगी। तो जैसा कि ये देखें यहाँ पे, ये आपको एक मैगजीन का आर्टिकल नज़र आ रहा है। इसमें आप देखें यहाँ पे इसको बड़ा क्रिएटिवली यूज़ किया गया है। किसी और में अगर हम देख सकें तो ये देखें यहाँ पे ओपन इमेज इन अ टैब। यस, ये देखें टेक्स्ट जो है वो इस पर्सन के बिल्कुल साथ देखें वो एक तरह से यहाँ पे स्वैप हो रहा है। अब इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? इसको हम बड़ी आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई एरिया डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि ये फॉर एग्जांपल हमें ये सर्कुलर पाथ जो है उसके साथ इसको एडजस्ट करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले तो डिफाइन करेंगे हमें टेक्स्ट लिखना कहाँ पे है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब हम जितना एरिया यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं कि वहाँ पे टेक्स्ट ना अपीयर हो, तो हम सिंपली उसको क्या करेंगे, यहाँ पे कट आउट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक सर्कल बना देता हूँ यहाँ पे एक साइड पे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला एरिया में टेक्स्ट ना आए, बाकी जो है टेक्स्ट यहाँ पे अपीयर हो जाए। चलिए मैं सर्कल को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ यहाँ पे। अब दोनों शेप्स को इकट्ठा सेलेक्ट किया और यहाँ पे शेप बिल्डर लेके हम यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं। अब टेक्स्ट हमें यहाँ पे चाहिए, हम यहाँ पे कोई इमेज प्लेस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट इसके अंदर लिखना चाहते हैं, तो इस शेप को सिलेक्ट करें, एरिया टाइप टूल लें और यहाँ पे पाथ पे जस्ट क्लिक कर दें। तो आप देखें सारा जो वो शेप थी वो टेक्स्ट के साथ रिप्लेस होगी। अब अगर हमने यहाँ पे कोई इमेज प्लेस करना है तो वो यहाँ पे फाइल में जाएं, इमेज प्लेस कर लें यहाँ से, बल्कि फाइल, यस प्लेस, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट इसकी शॉर्ट की है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमें यहाँ पे कोई इमेज चाहिए, चलिए ये हमने उस दिन डाउनलोड की थी, इसको ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इस इमेज को भी मैं चाहता हूँ कि पहले तो इसको इम्बेड कर लें। इम्बेड ज़रूर किया करें, अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो इमेज है वो डी लिंक हो जाएगा पीछे से, अगर सोर्स से फाइल डिलीट होगी तो। इसको मैं सेंड टू बैक कर रहा हूँ, अरेंज और सेंड टू बैक टेक्स्ट के पीछे आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये सर्कुलर यहाँ पे शेप के अंदर यहाँ पे जैसे टेक्स्ट है उसी तरह से एडजस्ट हो। तो पहले हम कोई सर्कल एक यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, इसके साथ उसको एडजस्ट कर लें पहले। चलें इतना सर्कल आ गया यहाँ पे। साइज अगर हम इसका एडजस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमें सर्कुलर भी चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट भी चाहिए एक साइड से, यानी टेक्स्ट के साथ ही अलाइन हो जाए। तो मैं यहाँ पे पेन टूल से एक पाथ बना लेता हूँ जो बिल्कुल इसके साथ अलाइन हो, यूं और फिर यहाँ तक। ठीक है, जस्ट ये एक लाइन ही काफ़ी है हमें, चूंकि यहाँ पे इसको कट करना है। चले दोनों शेप को इकट्ठा सेलेक्ट किया और शेप बिल्डर से लेके मैं इसको कट कर रहा हूँ, इसको भी कर रहा हूँ यहाँ से, और ये भी चले कट करते हैं, और ये एक शेप बना लेते हैं सिंपल, और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे। चलें एक न्यू शेप आ गई, इसके अंदर हम ये इमेज जो है वो प्लेस करना चाहते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्लिपिंग मास्क सीखा था, हम इसको क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लेके आएंगे, और जो चीज़ क्लिप करनी होती है वो नीचे होती है, और जिस शेप के अंदर क्लिप करना होगा वो उसको ऊपर रखेंगे। दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट किया। चलिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, या ऐसा करते हैं मैं इसको स्ट्रोक में चेंज कर देता हूँ। तो आप देखें ये शेप ऊपर है और टेक्स्ट जो है, जो इमेज है वो नीचे है। अब इसको रिसाइज करके एडजस्ट कर लें जितना भी आप साइज रखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए हम उतना ही रखना चाहते हैं जितना था ये। दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और मेक क्लिपिंग मास्क। तो आपने देखा कि हमने इसको
इसके अंदर क्लिप कर दिया उसी डिज़ाइन के अंदर। तो इसी तरह से आपको बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मिलेंगी, आप कहीं से भी ये कुछ चीज़ें पिक करें। ये चीज़ें जो आपको कम्प्लेक्स नज़र आ रही हैं, ये कम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है। आप अगर कोई शेप है तो आप उसको भी यहाँ पे जस्ट क्या करें कि आप इसमें ट्रेसिंग कर सकते हैं, यानी फाइव को ट्रेस करके उसके बाद आप इसके ऊपर जो फर्दर है वो ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। देन फिर और भी इसमें चीज़ें हैं, वो भी आप देख लें कि कैसे आप इसमें कर सकते हैं। तो इसको वैसे टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं, टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं कि कैसे हम इसको रैप करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है टाइप ऑन अ पाथ टूल। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, टाइप ऑन अ पाथ। इसको भी देखते हैं हम यहाँ पे। मैं आपको कुछ सर्कुलर जो डिज़ाइन है वो दिखाता हूँ। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं आपको सर्कुलर बैजेस यहाँ पे दिखाता हूँ। चलिए हम ये ओपन करते हैं। अच्छा, इसमें देखिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट जो है ना डिफरेंट अंदाज में यूज होता हुआ नजर आ रहा है कि टेक्स्ट को सर्कुलर भी बनाया गया है और डिफरेंट शेप्स में भी चेंज किया गया है। तो सर्कुलर कैसे बनाते हैं हम पहले उस पर बात करेंगे कि टेक्स्ट को हमने सर्कुलर कैसे बनाना है या डिफरेंट पाथ के ऊपर कैसे लेके जाना है। तो टाइप ऑन पाथ इस तरह से वर्क करता है, ये तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है यहाँ पे, कि आप कोई भी पाथ पहले ड्रा करेंगे, देन फिर उसके ऊपर इस टूल की मदद से टेक्स्ट को लिखेंगे। अब क्या इसका तरीका है, मैं जस्ट पहले कोई एक पाथ ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे यूँ रैंडम से एक पाथ आ गया है। अब इस पाथ को चलें इसमें स्ट्रोक पे चेंज करते हैं और फिर इसका ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये पाथ हमें नजर आ रहा है। अब पाथ को आपने सेलेक्ट करना है और फिर आके यहाँ से टाइप ऑन अ पाथ टूल लेंगे और पाथ के ऊपर आके जस्ट क्लिक कर दें किसी भी जगह पे। लेफ्ट में इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ याद रहे कि आप जहाँ पे क्लिक करेंगे वहां से टेक्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो अब यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बाकी का जो एरिया है वो डमी टेक्स्ट से फिलहाल फिल हो जाता है। बाद में आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे टाइप होना पाथ टूल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। अब इस पाथ के ऊपर कंप्लीटली कंट्रोल है, आप टेक्स्ट को जैसा मर्जी मॉडिफाई करें। आप इसको सिलेक्ट करें कंट्रोल ए से, साइज कम ज़्यादा करें इसका। ये देखें साइज कम ज़्यादा, इसका फ़ॉन्ट चेंज करें, कोई भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। डिज़ाइन स्टाइल इसका, फॉर एग्जाम्पल मैं रिबोटो जो टाइप फेस है उसमें से बोल्ड इसका फ़ॉन्ट ले रहा हूँ। अब इसमें यह है कि हमारे पास इसकी फर्दर सेटिंग है, हम इस पाथ के ऊपर इसको मूव भी कर सकते हैं। मूव करने का तरीका यह है कि आपने यहाँ पे चेंज करना है अपने टूल को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। जैसे ही आप आएंगे तो आपको फर्दर कुछ कंट्रोल्स नजर आएंगे। एक तो ये सेंटर में नजर आ रहा है, जैसे आप इसके करीब जाएंगे तो आपको अपवर्ड एक एरो नजर आ रहा है। इसको ये क्या करता है कि इसकी मदद से आप इसको ओवरऑल इसको निचले साइड पे भी लेके आ सकते हैं और इसको यूं मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी चूंकि इसमें मूवमेंट की स्पेस कम है, क्योंकि ये जो आपको दो साइड पे नजर आ रहे हैं ना पॉइंट्स, एक ये वाला और एक ये वाला, ये पाथ के ऊपर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स हैं। अगर हम इसको थोड़ा क्लोज कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम करीब गए तो आपको लेफ्ट साइड डायरेक्शन में एक छोटा एरो नजर आ रहा है। आप इसको यूं ड्रैग करें तो आपने इसको क्या किया, इसको यहाँ तक लिमिटेड कर दिया। अब ये जो सेंटर वाला जो कंट्रोल है इसकी वजह से आप इसको यूं पाथ के ऊपर मूव कर सकते हैं। इवन कि नीचे वाली साइड पे भी लाके इसको आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बड़ी इंटरेस्टिंग वे में आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे ही अगर आप ये जो इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है इनको बिल्कुल क्लोज कर देंगे तो आपको ये रेड कलर का यहाँ पे एक नजर आ रहा है ऑप्शन, ये शो कर रहा है कि अभी टेक्स्ट इसमें और भी मौजूद है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो देखें अपीयर हो जाएगा। तो ये इसका है तरीका। अब लेट्स सपोज हमने किसी सर्कुलर पाथ के ऊपर टेक्स्ट को लिखना है तो फिर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप सर्कल एक ड्रा कर लें, ये वाला, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ इसमें स्ट्रोक में ताकि सही तरह से अपीयर हो। फिर आप ये वाला टूल लें, टाइप ऑन अ पाथ टूल। आप जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो अब देखेंगे पूरे सर्कल के ऊपर क्या हुआ कि टेक्स्ट डमी टेक्स्ट जो था वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, इसमें शायद यहाँ पे कुछ, तो इस तरह से हम सर्कुलर टेक्स्ट को भी डील कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अगर हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएं तो जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो सेम है, एक जगह पे आ गए हैं। यानी चूंकि ये क्लोज पाथ था, जहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हुआ वहीं पे आके इसका एंड हो गया। तो अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर दें तो
बड़ी आसानी से फिर इसको डील किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, बट टेक्स्ट अभी इसमें ज़्यादा है, हम इसको टेक्स्ट को रिमूव कर लेते हैं यहाँ पे। तो टेक्स्ट हम दोबारा से लिख लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं टेक्स्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ, इस तरह से। अब दोबारा से जाते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे और यहाँ से अब हम इसको यूं मूव कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए वापस। तो यहाँ से पैराग्राफ की सेटिंग चेंज कर लेंगे, इवन क्या पैराग्राफ के पैनल से भी जा कर सकते हैं। कुछ चेंजेस आपको यहाँ से ही मिल जाएंगी, आप यहाँ से ऊपर से टेक्स्ट भी चेंज, फॉन्ट भी चेंज कर सकेंगे और इसका वेट भी। और करेक्टर पैनल इवन पूरे का पूरा आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे जस्ट क्लिक करें, ये ओपन हो जाएगा। पैराग्राफ पैनल भी यहाँ से ओपन हो जाता है। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें। तो आपकी मर्जी है कि आप इसको अलग से पैनल में यूज करना चाहते हैं या ऊपर आपको प्रॉपर्टी बार में भी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो ये है इसका तरीका कि अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहें। अब मैंने आपको यहाँ पे एक ऑप्शन पहले नहीं बताया था, वो ये था यहाँ पे करेक्टर पैनल में, ये है सेट द बेस लाइन शिफ्ट। बेस लाइन क्या करती है कि आपने सर्कल के ऊपर जब ड्रा किया टेक्स्ट को, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और सर्कल रखता हूँ नीचे, इसके साथ ही ये लें, ये मैंने उसी साइज का एक सर्कल और ले लिया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा स्केल डाउन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब एक तो तरीका ये है कि मैं इस सर्कल का जो मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सर्कल से ज्यादा डिस्टेंस पे हो, बिल्कुल उसके करीब ना हो। तो एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और इसका साइज कम कर दें, तो देखें टेक्स्ट खुद ब खुद नजर आएगा कि ये दूर चला गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस टेक्स्ट वाला जो सर्कल है जो कि पहले था, आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अलग से शिफ्ट सेलेक्ट हो जाएगा। आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ से ये वाली वैल्यू कम ज़्यादा करें तो आप देखेंगे यहाँ से बेस लाइन शिफ्ट हो रही होती है। आप इसको दूर कर सकते हैं, करीब कर सकते हैं, इवन कि आप ट्रैकिंग करनी यहाँ से सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका स्पेसिंग बढ़ाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये ऑल कैप्स हो जाए और इसमें जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, और इसका डिस्टेंस जो है वो यहाँ से ज़्यादा हो जाए। यहाँ से हम इसको साइज में कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आप इसको एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है कि अगर हम टेक्स्ट को नीचे वाली साइड पे लेके आना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो होता क्या है कि ये उल्टा लिखा जाएगा। तो लेकिन इसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम इस कंट्रोल से इसको यूं लेके यहाँ पे ले आते हैं नीचे। अब टेक्स्ट तो नीचे आ गया। चलिए इसको हम वाइट कलर पे कर लें यहाँ से, और इस सर्कल को मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके अरेंज और सेंड टू बैक करता हूँ। टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, बट मुझे ये वाला टेक्स्ट भी यहाँ पे बाहर ही चाहिए। अगर इसको मैं अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता हूँ तो पहले सर्कल के ऊपर होता है, अगर हम नीचे ले जाएं तो ये इन साइड में जाके सीधा होगा, क्योंकि अगर मैं इसको आउटसाइड पे लेके आऊंगा तो टेक्स्ट उल्टा आपको यहाँ पे नजर आएगा। देखिए यहाँ पे इसको यूं शिफ्ट करता हूँ, ये देखें इस तरह से। इसको पहले सिलेक्ट करूँ और इसको भी ब्लैक कर, ये देखिए टेक्स्ट उल्टा है। हम इसको चाहते हैं कि सीधा ही रहे लेकिन नीचे वाली साइड पे, सर्कल के बाहर वाली साइड पे आ जाए। तो उसका फिर तरीका यही है कि आप इसको यहाँ से बेस लाइन शिफ्ट करें। मैं इसको यहाँ पे अब की बार आपको नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। चलो इसका ब्लैक कर लें पहले। तो अब की बार आपको यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा तो ये बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो वो इन साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सर्कुलर पाथ के ऊपर टेक्स्ट लिखने का तरीका है। दूसरा यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के कुछ और तरीके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। एक तो मैं इसकी बेस लाइन जो है अब 0 कर लूँ वापस। ठीक है, यहाँ पे आपको साथ एक ऑप्शन नजर आ रहा होता है प्रॉपर्टीज के पैनल में, ये है मेक विद वार्प और मेक विद मैश। अभी के लिए हम सिर्फ मेक विद वार्प जो है वो स्टडी करेंगे और मैश को हम बाद में देखेंगे। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दें इसके ऊपर, तो आपको यहाँ पे वार्प ऑप्शन काफी सारे मिल जाएंगे। ये देखें एक आर की शक्ल में है, आप इसको, इसका जो बेंड है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। प्रीव्यू ऑन कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको चेंजेस नजर नहीं आएंगे। प्रीव्यू ऑन करके फिर आप इसको चेंज कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये कम्प्लीटली आपके कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, अब इसको यूं बनाना चाहें इस तरह कर लें। और उसके अलावा यहाँ पे फर्दर काफ़ी सारे स्टाइल हैं, आप इसको यूं कर लें, ये वाला स्टाइल आ जाएगा, ये अपर साइड पे है। जो भी आप इसमें यूज़ करना चाहें, ये फिश है यहाँ पे, राइस, तो आपके कंट्रोल में है, आप इनको मैनुअली भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी साइड से। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है टेक्स्ट को एडजस्ट करने का। अब कुछ प्रैक्टिकल चीज़ इसमें करते हैं।
कि जो जो मैंने आपको भी कुछ टिप्स बताई हैं यहाँ पे, कि देखिए फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बनाने हैं ये वाले बैजेस, ठीक है। इसके लिए आप कोई भी, इसका तरीका ये है कि अब आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी यहाँ से जो हमारे पास डिज़ाइन है आप लें, आप इनको कॉपी करने की कोशिश करें। कॉपी करें, इसमें देखें कैसे उन्होंने बनाया। अगर फॉर एग्जांपल मैं इन सारे बैजेस को अगर आपके सामने एक्सप्लोर करूं, तो इसमें क्या चीज़ की होगी। सबसे पहले नीचे एक सर्कल है, फिर एक ऑफसेट पाथ लेके या एक नया सर्कल लेके, यहाँ पे देखें जो आपको डैश नज़र आ रही है, ये किस पैनल से हुआ, ये स्ट्रोक पैनल से हुआ, जहाँ पे हमारे पास डैश का ऑप्शन अवेलेबल है। द ओरिजिनल कैसे हुआ, ये वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सर्कुलर पाथ के ऊपर टेक्स्ट को जो है वो टाइप कर दें आप, सिंपली वहाँ पे एडजस्ट कर लें। और उसके बाद यहाँ पे जो दरमियान में वर्ड लिखा हुआ है, ये किससे हुआ होगा, ये यही मेक विद वाप के साथ, जिसमें हम टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल्स में चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप प्रैक्टिकली इसको यूज़ करें और अप्लाई करें, डिफरेंट तरह के डिज़ाइन बनाएं। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सर्कुलर लोगोस। तो इन सर्कुलर लोगोस में ये चीज़ बड़ी अप्लाई होती है। जैसा कि यहाँ पे है, आप ये वाला देख सकते हैं, कॉफ़ी। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो बड़ी आसानी से आप इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। अब इसमें देखें क्या स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम साइड पे रखें तो हम इसको बड़ी आसानी से ड्रा कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने एक सर्कल लिया, ठीक है, और इसके ऊपर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसमें हमें एक बैकग्राउंड पे ग्रीन सर्कल है, फिर वाइट जो ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, फिर फर्दर इसमें वाइट जो है वो चीज़ें हम इसमें सारा कुछ हम इसमें सर्कल्स की मदद से अचीव कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, ऑफसेट पाथ लूंगा, पाथ, ऑफसेट पाथ, और इसमें रखी है हमने 10 पॉइंट्स वैल्यू, ठीक है। और ये जो ये वाला सर्कल है, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे वाइट। फिर दोबारा जाते हैं ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ, फिर 10 पॉइंट्स लेंगे। बट अब की बार मैं इसमें, अच्छा ये मैं पॉजिटिव साइड पे ले रहा हूँ, मुझे इसको नेगेटिव साइड पे बेसिकली लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ, इसको -10 कर दें, -10 इन साइड में, ताकि ये आए। अब इसको हम वापस क्या करते हैं, हम ब्लैक कर देते हैं। ग्रीन हम बाद में चलें करते हैं, पहले हम इसको देख लें। फिर ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ, ऑफसेट पाथ। अब की बात मुझे ज़्यादा साइज में चाहिए, क्योंकि इसमें लिखना है प्रीमियम क्वालिटी। तो इसको हम नेगेटिव साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, यानी 20 पॉइंट्स कर लें, या आप 30 कर लें, चलो ये इधर आ गया। फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें वही चीज़, यहाँ पे फिर हम इसमें वाइट कलर फिल कर देंगे, क्योंकि अब फिर से वाइट है ये। फिर ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ में जाएं, और ऑफसेट पाथ अब की बार 10 पॉइंट्स रखें, -10 पॉइंट्स। फिर ये अभी वाइट ही है। फिर दोबारा से जाएंगे, ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ, और ये भी -10। और इसको मैं यहाँ पे वापस ब्लैक कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बल्कि नहीं, ये वाला जो है इसको ब्लैक कर देते हैं, इसको वापस हम यहाँ पे वाइट कर देते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। ये जो इसका स्ट्रक्चर है बेसिक। मजीद इसमें जो लोगों के साथ है, इसको हम बाद में देखते हैं अभी। चलें, ये जो दरमियान में एक और है, इसको भी बना लें। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+F, एक सर्कल कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं स्ट्रोक की मदद से अचीव करता हूँ। स्ट्रोक बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रोक कहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ पे हम इसको दे देते हैं 5 पॉइंट्स, ठीक है। और बाद में चूंकि इसमें टेक्स्ट दरमियान में लिखा हुआ है ये कॉफ़ी, इसको भी हम यहाँ पे कैसे गेन करेंगे, इसके लिए है कि हम सिंपली एक रेक्टेंगल ले लें, यहाँ पे सेंटर में। मैं यहाँ पे सेंटर में रेक्टेंगल ले लेता हूँ। चलिए, इसको मैं सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे अलाइन कर लूंगा, इसको वर्टिकली। अब करना क्या है, ये दरमियान में जो स्ट्रोक वाला सर्कल है वो, और ये जो न्यू रेक्टेंगल है, मैं इन दोनों को जस्ट सेलेक्ट करूंगा, और शेप बिल्डर टूल से आल्ट होल्ड करके मैं दरमियान से ये वाला पाथ माइनस कर दूंगा। और इसको चूंकि मुझे ओपन पाथ में चाहिए ये, तो अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, लेकिन हम इसको ओपन बना सकते हैं कैसे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएं और जस्ट इस पाथ पे क्लिक करें, और फिर कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दें, फिर इस पाथ पे क्लिक करें, कीबोर्ड से डिलीट कर दें। तो इस तरह से हमने इसको बना दिया। बाकी इसके जो कार्नर हैं उनको हम बना लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रोक पैनल में आके इसको शो ऑप्शन करें, और इसके हम बना लेते हैं यहाँ पे राउंडेड, और दैट्स इट। अब इसको क्या करेंगे, फर्दर हम इसमें ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपेंड कर देंगे।
तो इस तरह से हमने एक सर्कुलर जो डिजाइन है उसको अचीव कर लिया। अब यहाँ पे जो ब्लैक एरियाज है, हमने एक टूल पढ़ा था जो कि था मैजिक वॉन्ड टूल। हम जस्ट एक ब्लैक जो एरिया है उन पे क्लिक करेंगे, सारा जो ब्लैक कलर है पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर वो सिलेक्ट हो गया। आई ड्रॉपर टूल लेंगे और जस्ट यहाँ से हम इसको ग्रीन कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा कंप्लीट हो गया। अब आती है बात टेक्स्ट लिखने की। तो टेक्स्ट के लिए अब हमें कुछ और सर्कल्स ड्रा करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। मैं यहाँ पे एक तो ये करता हूँ कि इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे हम कर देते हैं कंट्रोल जी से ग्रुप, ताकि ये यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो। सर्कल एक दोबारा और ड्रा करना पड़ेगा, वो यहाँ पे हम ले लेते हैं, चले आउटर साइड पे। मैं इसके साथ ही रखना चाह रहा हूँ स्मार्ट गाइड की मदद से। हाँ, इसको हम ऐसा करते हैं, तो थोड़ा नीचे कर देते हैं क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहा है स्मार्ट गाइड को। चले यहाँ पे भी ठीक रहेगा। नहीं नहीं, हमने इसके ऊपर एक सर्कल ड्रा कर लिया। इस सर्कल को मैं साइज में कम भी कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि टेक्स्ट हमने इधर इन साइड में लिखना है। इसको मैं डिफॉल्ट कलर पे करके इसका वाइट जो है वो ऑफ कर देता हूँ, ताकि ये नजर आए ये कहाँ पे आ रहा है। नहीं नहीं, इधर रख लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता ये सर्कल यहाँ पे हो, आउटर साइड पे हो, या बिल्कुल दरमियान में, क्योंकि हमारे पास बेस लाइन शिफ्ट का ऑप्शन मौजूद होता है टेक्स्ट को जहाँ पे भी हम चेंज करना चाहें। टेक्स्ट में जाएंगे, टाइप ऑन अ पाथ टूल, और जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट हमने क्या लिखना है, प्रीमियम क्वालिटी। चले, एक तो मैंने आपको बताया था कि आपने ये चीज़ भी देख ली है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होगा। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये वाला है, और अलाइन इसमें चले सेंटर ही ठीक है। हम इसमें लिख लेते हैं प्रीमियम क्वालिटी। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसको चले हम इस तरफ अलाइन कर लेते हैं। सेंटर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको इधर कर लें, और इसमें जो ट्रैकिंग है वो हम कम कर लें थोड़ी सी। जितना भी आप इसको चेंज करना चाहे आप कर सकते हैं, साइज कम ज़्यादा करना चाहें। ड्रैग सिलेक्शन टूल से मैं इसको यहाँ से यूँ ड्रैग करके ऊपर ले आता हूँ, ताकि क्लियरली आइडिया हो सके कि क्या चीज़ बन रही है। कलर इसका वाइट कर देते हैं आई ड्रॉपर टूल से। सेंटर देखने सही है, यस ऑलमोस्ट परफेक्ट। ठीक है, अभी हम फॉन्ट कौन से सिलेक्ट करने हैं इन चीज़ों में भी हम नहीं जा रहे। कब कब कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें जो है ये हमने बाद में सीखनी है नेक्स्ट क्लास में। तो अभी जस्ट आप इन टूल्स के ऊपर जो अपना हाथ है वो सेट करें, फिर हम बाद में देखते हैं कैसे होगा आगे। यहाँ पे स्टार बने हुए हैं, स्टार भी बना देते हैं। ये एक स्टार आ गया यहाँ पे। यहाँ पे आप इसको यूं प्लेस कर सकते हैं, और शिफ्ट की मदद से मैं लेके आ रहा हूँ ताकि बिल्कुल ये उसके पैरेलल यहाँ पे आ जाए। तो बाकी चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसा कि टेक्स्ट टूल में जाएं, यहाँ पे कॉफ़ी। अच्छा, इसके लिए मुझे कोई फ़ॉन्ट दूसरा यूज़ करना है, जैसा कि यहाँ पे कुछ हमारे पास स्टाइलिश से फ़ॉन्ट अवेलेबल है। चलें, ये वाला ठीक है। नहीं, इसको हमने ग्रीन कर दिया, उसी के जैसा कलर, और ये हमने इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा बहुत फर्क है, फ़ॉन्ट आप इसको चेंज कर सकते हैं। नीचे भी आप सिमिलरली इसको फर्दर अगर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। एक सर्कल और ले लें, यहाँ से इसको ही मैच करते हुए स्मार्ट गाइड से हेल्प ले लें आप सर्कल को। यहाँ पे चले, ये सर्कल आ गया। अब यहाँ से इसको डिफ़ॉल्ट कलर पे कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा ये विजिबल हो जाए। ये वाला सर्कल यहाँ पे रहा। इसको मैं साइज में कम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टेक्स्ट अब इधर लिखना है। तो चले, मैं इसको यहीं पे रख लेता हूँ ताकि अलग से नजर भी आए वाइट के ऊपर। आपको मैंने क्लियरली बताया कि इसके साइज को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास कंट्रोल होता है बेसलाइन शिफ्ट का और ट्रैकिंग का, और साइज चेंज करके आप इसको फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। सर्कल को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वही टूल लें, टाइप ऑन अ पाथ, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ से रखते हैं, और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। फॉन्ट उसका हम सेम लेना चाह रहे हैं, आई ड्रॉपर टूल लें, और जो दूसरा हमारे पास था सर्कल वो यहाँ पे था शायद,
एक सेकंड मैं इसको वापस करता हूँ। ये वाला फ़ॉन्ट, ठीक है, ये हमने फ़ॉन्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इसको फर्दर सेटिंग्स हैं उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। एक तो इसकी जो ये वाली बेस लाइन है इसको शिफ्ट करते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ तक ठीक है। चलिए, लिखना था यहाँ पे सिंस, सिंस कोई भी ईयर, सिंस 2020 या जो भी लिखा हुआ है हम लिख सकते हैं। और इसको हम ले जाएंगे यहाँ से इन साइड में। इन साइड में आ गया। इन साइड में क्यों? क्योंकि हमने सीधा लिखना है। जो यहाँ पे भी हमने एग्जाम्पल देखी है वहाँ पे भी बिल्कुल सीधा नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर हम इसको सीधा लिखना चाहें तो फिर हम इसको यूँ कर सकते हैं। टाइप टूल लेंगे दोबारा से, और इसमें आके हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे जो भी लिखना चाहते हैं, सिंस 2015, जो भी आप ऐड करना चाहें। बाद में हम इसको ड्रैग सिलेक्शन टूल से मूव करके फर्दर सेंटर अचीव कर सकते हैं, जहाँ पे भी सेंटर होगा इस तरह से। ये स्टेरिक साइन भी चाहिए हमें। ले जी, हमने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, तो कोई भी डिज़ाइन है, अब आपने ये चीज़ करनी है कि आपके पास टूल्स आपके पास हैं, आपने सिंपली क्या करना है, उसको कॉपी करें। ठीक है, कॉपी जब आप अच्छी तरह करना आपको आ जाएगा ना, आप इसका मतलब है कि आपके डिज़ाइन के स्ट्रक्चर को समझ गए हैं कि कहाँ पे लेयर कौन सी रखनी है, कैसे स्टार्ट इसको लेना है, कैसे आपने इसको फर्दर जो है वो एडजस्ट करना है। तो इस तरह से आप कोई भी यहाँ पे सर्च करें, आपको सर्कुलर लोगो जितने भी मिलते हैं अब इसमें, अब इनको बनाने की कोशिश करें। तो जैसा ये वाला है, इसको ट्राई कर लें। टेक्स्ट कैसे लिखा हुआ है, ये BMW का देखिए, अब ये टेक्स्ट सर्कुलर पाथ में लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे एक ये नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, ये स्कॉलर्स के वाले से है, कैनाइन स्कॉलर्स, और इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी सारे हैं, आप इनको लें, आप इनको ट्राई करें। और ये भी एक ऑप्शन है, ये भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ आपसे। कुछ टूल और भी हैं, वो भी देख लें। अच्छा, इसमें इसी के नीचे ना कुछ और टूल्स हैं, ये टूल इतने यूज नहीं होंगे लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये है वर्टिकल टाइप टूल। वर्टिकल टाइप टूल क्या करता है कि आपका टेक्स्ट यूं वर्टिकली यहाँ पे अपीयर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको अपीयर कर सकते हैं। और इसकी अगर मैं रोटेशन चेंज करूँ तो ये इफेक्ट नहीं आ रहा। तो आई थिंक सो इसको यूं नहीं आना चाहिए था। वर्टिकल एरिया टाइप टूल, चल मैं एक शेप ड्रा कर लूँ पहले। मैं एरिया टाइप टूल के ऊपर बात करता हूँ पहले। यह वर्टिकल एरिया टाइप टूल, ये बिल्कुल एरिया टाइप टूल की तरह ही वर्क करता है। अब इस पर क्लिक करें, टेक्स्ट आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है। लेकिन ये इस तरह नहीं आना चाहिए था, बल्कि इसको स्टैक होना चाहिए था। ये क्या मसला है इसका? ये इसकी अलाइनमेंट आ रही है, सेंटर, लेफ्ट, ये फर्दर इसकी जो है ना वो एडजस्टमेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक तो ये ऑप्शन यहाँ पे चेंज हो गए। ये टेक्स्ट का फ्लो है, मैं इसको यहाँ पे यूं करता हूँ तो इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा। देखिए, आप इसको खुद एक्सप्लोर करें तो ये आपके साथ सारा ये ऑप्शन ऊपर आ जाएंगे। ये नीचे जो टूल है इनको आप देखें। ये सिंपली इसमें ये होता है कि ये वर्टिकली आप इसको टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो पाथ बनाया था पहले, उसमें भी इसको अगर यूज करना चाहूँ तो कर सकते हैं। ये तीसरा ऑप्शन जो इसका, वर्टिकल टाइप होना पाथ। लेकिन ये सेम तरह से वर्क कर रहा है, ऐसे इसको करना नहीं चाहिए। इसकी सेटिंग का कोई मसला है तो आप इसको यूज कीजिएगा, आपको ये डिफरेंट तरह का रिजल्ट आएगा। बेसिकली होता है कि टेक्स्ट लेटर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है एक दूसरे के ऊपर ऊपर। तो ये वाला टूल इस तरह से वर्क करता है। मेरे पास शायद इसकी सेटिंग चेंज हो गई है, तो इसको डिफॉल्ट पे जब आप करेंगे तो ठीक रहेगा। टच टाइप टूल है ये, आप इसको अलग से करेक्टर को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिखता हूँ, कोई भी टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये चेंज रोटेशन चेंज होगी, इसको जीरो कर दें।
ये टेक्स्ट हमने लिख लिया। अब ये टच टाइप टूल लें आप यहाँ से, और अब इसमें आके कोई भी पूरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें से एक एक लेटर को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एम को यहाँ पे क्लिक करके होल्ड किया, तो ये देखिए मैं इसको ऊपर नीचे यहाँ पे आगे पीछे जहाँ पे एडजस्ट करना चाहूँ कर सकता हूँ। इवन कि इसको मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर, यानी एक अलग अलग आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये देखिए इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, अब इसके कंट्रोल है आपके पास, अब एक एक लेटर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन समटाइम ये अच्छा वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी मदद से मैं जब टेक्स्ट को आगे पीछे कर रहा हूँ ना, मैं शिफ्ट होल्ड भी करता हूँ तो ये इफेक्ट नहीं करता, यानी ये अपनी लाइन को चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए टेक्स्ट लेटर ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो इसको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप कोई गाइड यहाँ पे साथ लगा लें, अगर आप इसको यूज करके ये वाला काम कर रहे हैं। ये बेसिकली कर्निंग के लिए यूज होगा, कि आप लेटर्स को इंडिविजुअली यहाँ पे डील कर सकते हैं। चलें जी, ठीक है, काफ़ी है आज की क्लास के लिए। तो टाइप टूल के अंदर जितने फीचर्स थे मैंने आपको सारे बताने की पूरी कोशिश की है, तो आप इनको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो भी टाइप के ऊपर ही होगी, लेकिन हम उसमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट को ज़्यादा स्टडी करेंगे। जैसा कि टाइपोग्राफी होती है, मैं यहाँ पे कुछ मटेरियल भी कलेक्ट किया हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या होती है, जैसा कि एनाटॉमी ऑफ टाइपोग्राफी है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ लेटर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या 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 इसके मीनिंग्स होते हैं, कब कब आपने क्या क्या सिचुएशंस में आपने कैसे इसको यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर लीजिए, देन फिर हम क्लास को वाइंड अप करें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुजम्मिल। सर मैं थोड़ा लेट हो गया था, मैं रास्ते में था, अच्छा क्लास अच्छा। स्टार्ट हो गई थी। ये सर ये जो टूल है जी जी। करेक्टर पैराग्राफ और ये ओपन टाइप, ये सर कहाँ से शुरू होता है? ये देखिए क्लास रिकॉर्डिंग में अभी अपलोड कर देता हूँ, तो आप शुरू से जी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक जी जी। है। जी आशा, आप भी पूछ रहे थे कुछ। जी सर, ये सर्च में, गूगल सर्च में ज़्यादातर जो लोगोज हैं वो सर्कुलर उसमें पाथ में है। तो जी क्या जी। सिर्फ ये सर्कुलर पाथ में ही शो होते हैं? अगर हम किसी और जैसे रेक्टेंगल ले लें या फिर कोई और स्टार या फिर पॉलीगन, तो उसमें टेक्स्ट शो नहीं हो सकते या सिर्फ जी सर्कल में ही होंगे? जी बिल्कुल हो सकते हैं। जो होते हैं ना हमारे पास रेक्टेंगल या स्क्वायर, उनको डील करना बड़ा आसान है। सर्कुलर पाथ को थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने आपको ये रिकमेंड किया कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। तो सर्कुलर पाथ पे आप प्रैक्टिस करें, कर सकते हैं, आपके पास कंप्लीटली फ्रीडम है, आप जिस मर्जी शेप के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। कैसे हम मैनेज करेंगे? अच्छा, आपकी आवाज़ जो थी ना वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, आप दोबारा से काइंडली बोलिए। जी सर, मैं कह रही हूँ कि हमारा जो पाथ हम एक बना रहे हैं जिस पर हमने अपना टेक्स्ट जो है वो अप्लाई करना है, लेकिन जो पाथ है वो लिमिटेड है हमारे पास, यानी कि उसकी हमने स्पेस एक अपने उसकी लिमिट तक रखी है, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट है वो उस लिमिट से ज्यादा है। उसमें ये है जिस कि तरह हमने फर्स्ट, जी 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 बोलिए। जी सर, जब हमने ड्रा किया, आपने ड्रा करके दिखाया हो उस पे, फिर आपने टेक्स्ट जो है वो सारे अप्लाई किए जो उनके डिफॉल्ट टेक्स्ट थे, जी लेकिन जी जब वो आपने अप्लाई किए तो अभी वो कंप्लीट टेक्स्ट नहीं था, वो उसका हाफ आया था। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें ये होता है कि आपको लिमिटेशंस को भी देखना होगा। तो इसमें जो हमारे पास जो करेक्टर पैनल में सारे ऑप्शंस हैं, जैसा कि टेक्स्ट को रीसाइज करना, अगर आपने टेक्स्ट ज़्यादा ही लिखना है तो फिर टेक्स्ट का साइज आपको कम रखना पड़ेगा, या आपको उसके दरमियान जो ट्रैकिंग है करनी है वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगी। जैसे अभी यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक लोगो देखा था हमने, जैसा कि ये देखें BMW। अब इनके पास जस्ट 3 लेटर्स थे, तो उन्होंने उसी को वहाँ पे ज्यादा स्पेसिंग के साथ एडजस्ट कर लिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ज्यादा टेक्स्ट है, तो डेफिनेटली जो साइज है वो कम रखना पड़ेगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे द नेशनल, ये आपको नजर आ रहा है, ट्रेजर क्लब,
तो इसमें क्या हो रहा है कि साइज कम किया गया है ताकि टेक्स्ट जो ज़्यादा है वो उसमें एडजस्ट हो सके। तो जाहिर है ये लिमिटेशन तो पाथ के ऊपर होंगी, कोई भी पाथ आप डिफाइन करेंगे। सही है सर, इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस करेंगे, शो कराएंगे। चलिए ज़रूर करें प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट जो क्लास है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो टाइप जो होता है ना टेक्स्ट, आपके डिज़ाइन के अंदर इसका मेजर रोल होता है। आपका आपका टेक्स्ट के ऊपर ग्रिप जब अच्छी हो जाती है तो आपका डिज़ाइन जो है वो ज़रूर हिट हो जाता है। मैं आपको कल मैंने एक डिज़ाइन किया था, एक मैं आपको दिखाता हूँ वो, कि उसमें टेक्स्ट को जब मैंने यूज़ किया है पे था। यस, इसमें देखें ये टेक्स्ट की वजह से जो है ना वो डिज़ाइन जो है बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि आप किस तरह का फ़ॉन्ट स्टाइल ले रहे हैं, उसकी फिर साइजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप हायरार्की कैसे सेट कर रहे हैं कि मेन हेडिंग क्या का साइज क्या रखना है, सब हेडिंग क्या रखनी है। उसके अलावा जो दूसरा जो कंटेंट है, जैसे जो कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं छोटे स्केल पे है, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। तो कल की जो परसों मिलके क्लास होगी नेक्स्ट हमारी, उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे चीज़ें मैनेज होती हैं। तो आप इसको जस्ट अभी टूल को प्रैक्टिस करें, आपको टूल के हवाले से जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर होनी चाहिए नेक्स्ट क्लास तक, कि जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट को रीसाइज करना, उसकी वो रीसाइजिंग, उसके अलावा ट्रैकिंग करनिंग, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि जब हम प्रैक्टिस करें तो फिर आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो। चलें ठीक है जी, वाइंड अप करते हैं। अभी है कोई क्वेश्चन कोई और तो कर सकते हैं, देन फिर हम इसको वाइंड अप करें। सर लास्ट क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा। जी जी पूछिए। फ्लिपिंग मास जो आप सिखा रहे थे उसमें मैंने कुछ शेप्स बनाए, जी जी पॉलीगन्स बनाया, और उनको जो है मैंने शेप दिया था राउंडेड रेक्टेंगल टूल। ठीक है। तो वो कलर था जब मैंने उसको शेप बनाया, जब इसको फ्लिप किया तो वो जैसे आपने बताया ट्रांसपेरेंट हो गया। फिर अब बिल्कुल। जो ट्रांसपेरेंट शेप के जो पाथ है उसको क्लिक करके मैं उसको कलर दे रही थी, तो वो बजाय उस शेप में कलर होने के, वो जो सारे उसके अंदर जो शेप फ्लिप हुए थे उनमें भी कलर हो रहा था। हाँ मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या चीज़ आपने की। देखिए लेट्स सपोज आपने पॉलीगन शेप ले ली यहाँ पे, ठीक है। हम्म। और अब आप कोई इमेज, आपने इमेज क्लिप किया था या कि कोई और ऑब्जेक्ट क्लिप किया था इसमें? नहीं, ये मैंने पॉलीगन्स को ही जो है 3 4 5 6 पॉलीगन्स जो उनको हाँ वो कॉपी कर उनको लिया इकट्ठा था कर और लिया था, डिफरेंट कलर दिए थे। और उसके ऊपर हाँ, आपने जो मेजर ऑब्जेक्ट था वो सर्कल लिया था। वो नहीं, सर्कल नहीं लिया था, वो मैंने लिया था राउंडेड रेक्टेंगल टूल। चलें वो ले लेते हैं। अच्छा इसमें चले हम इसको कॉपी कर लेते हैं डिफरेंट साइजेस में पॉलीगन्स को। और इनमें डिफरेंट कलर्स भी अप्लाई कर देते हैं ताकि उसका इफेक्ट जो है वो नजर आए। अच्छा इसमें कोई और कर लेते हैं। चलें डिफरेंट कलर्स हो गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोई शेप ले लेते हैं। अच्छा शेप कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इसमें यह है कि आप यहाँ से चलें ये रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। अब हम इन सबको इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे और एक ही साथ सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, मेक क्लिपिंग मास्क, तो ये क्लिप हो जाएगा। अब आप ये कह रहे हैं कि हमने जो रेक्टेंगल थी ना, जो इसमें क्लिप जो राउंडेड रेक्टेंगल है उसका कलर चेंज करना है, चूंकि वो एज ए अब वो बैकग्राउंड का रोल प्ले कर सकती है, वो ऊपर नहीं है। अब क्लिप तो उसने कर लिया अपने अंदर, लेकिन इसमें जो भी आप कलर फिल करेंगे वो बैकग्राउंड में पेयर होगा। अब इस काम को करने के लिए आपको आइसोलेशन मोड में जाना पड़ेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करके, अब इसको बल्कि डबल क्लिक करेंगे तो देन फिर आप इस मोड में आ जाएंगे। देखिए ऊपर आपको नजर आ रहा है, इसको आइसोलेशन मोड कहते हैं। इस मोड में रहते हुए आप इन शेप्स को देखें, वो क्लिप हुआ है लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ से कुछ एरिया जो है ना वो ट्रांसपेरेंट छोड़ दिया ताकि जो राउंडेड रेक्टेंगल है यहाँ से अपीयर हो सके। मैं यहाँ से इसको भी साइड पे कर लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए दरमियान में मैंने कुछ एरिया छोड़ दिया ये वाला, इस तरह से, ठीक है। तो अब ये जो राउंडेड रेक्टेंगल है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से अलग से सिलेक्ट करेंगे इस जगह से, जहाँ से हम इसको जहाँ भी इसका पाथ आप करीब लेके आएंगे आपको ये शो हो जाएगा।
अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और अब इसमें कोई कलर अप्लाई करें तो वो एज ए बैकग्राउंड यहाँ पे पेयर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ये अप्लाई किया, ये वाला कर लिया, कोई भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने वापस जाना है उसमें नॉर्मल मोड में, तो आप जस्ट साइड पे आर्टबोर्ड के ऊपर डबल क्लिक करें, या यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बैक वन लेयर, फिर दोबारा से बैक वन लेयर जाएं तो आप आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाते हैं। तो आप देखें ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, बट इसमें क्या हो रहा है, ये चार तो पॉलीगॉन्स हैं, लेकिन जो पर्पल कलर है वो यहाँ पे एज ए बैकग्राउंड वही क्लिपिंग मार्क्स वाली राउंडेड रेक्टेंगल यहाँ पे पेयर हो रही है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने इसको कैसे यूज करना है। सर यही शेप मैंने रेक्टेंगल में उनको रेक्टेंगल में फ्लिपिंग किया था, तो रेक्टेंगल का कलर तो हो गया था, बाकी कोई भी शेप में करी थी तो उसमें नहीं हो रहा था। मे बी वो आपको प्रोसेस आपने कुछ चेंज किया हो उसमें, तो बाकी हो जाता है, कोई भी शेप हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्कल हो या आपने खुद से भी कोई पाथ क्रिएट किया हो उससे भी हो जाएगा ये। चलिए सही है, थैंक यू सर। चलें ठीक है जी, अब प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। हर क्लास में मैं इसको बार बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस करें जितनी ज़्यादा हो सकती है, तो बहुत जल्द जो है सर वो। एक मेरी जी छोटी जी सी क्यूरी जी है। जी मुज़म्मिल बताइए। सर जो आम ये जिस तरह कोई भी शेप ड्रा की है या बैकग्राउंड के लिए पूरे पेज का कलर फॉर एग्जांपल पिंक कर दिया, पर्पल कर दिया, ब्लू कर दिया, जी अब जी उसमें ग्रेडियंट अप्लाई करना है, ग्रेडियंट अप्लाई करता जाता हूँ तो ग्रे आ जाता है, जो कलर सिलेक्ट होता है उसके ऊपर ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई नहीं होता मुझसे, पता नहीं क्या वजह है सर, मैं देखें, काफी पता क्या कोशिश कर रहा पहले हूँ। आपने मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि आप पहले शेप ड्रा करते हैं, देन फिर आप उसमें ग्रेडियंट की सेटिंग चेंज करने की कोशिश करते हैं। आप शेप ड्रा करके पहले शेप को सिलेक्ट रखेंगे, अदरवाइज ग्रेडियंट आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। मैं आपको नहीं दिखाता नहीं हूँ आप। सर, बैक जिस तरह वो ये आयशा मैम ने बनाया था ना, जो इन्होंने ग्रुप में जी शेयर जी की है जी जी पिक्चर जिस तरह स्टार्स वगैरह बना के, जी सेम एज इट इज मैंने भी किया, अब यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई नहीं हो रहा मुझसे। देखें, इसमें आप ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट आ गया, ठीक है। जी जी। तो अब इसमें आपको ये जो स्टार्स है ना, कलर स्टार्स, इन पे कलर डालने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे कलर ऐड करने वो का तरीका, आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक, आप इस पे डबल जी क्लिक कर लें, आसान तरीका, डबल क्लिक करें इसके ऊपर, तो आपको ये एक नया पैनल नजर आएगा, ठीक है। तो जी इसके जी। अंदर फिर आप इसमें स्वाचेस में जाएंगे, स्वाचेस में आप जो भी कलर इसमें डिफाइन करेंगे वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ओके सर, दूसरे कलर स्टॉप पे जाएं, इस पे डबल क्लिक करें और यहाँ से आप इसमें कोई डिफरेंट कलर ऐड कर दें, तो इस तरह से ये ऐड हो जाएंगे। ओके सर, ओके सर, और थैंक यू सो मच सर। जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट ओके वेलकम। ओके। ओके जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।